जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी तक हमने गुटनबर्ग एडिटर को कवर कर लिया है। इसके अलावा थीम्स को भी कवर कर चुके हैं, यानी कि एस्ट्रा थीम। और मज़ीद हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि स्पेक्ट्रा को यूज़ करते हुए हम कैसे गुटनबर्ग के अंदर वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रा एक बहुत ही कमाल का लेटेस्ट टूल है गुटनबर्ग के लिए, क्योंकि गुटनबर्ग के अंदर फीचर्स बहुत पुराने हैं और है भी वो बहुत पुराने, इसी वजह से लोग उसको यूज़ नहीं करते। नहीं तो गुटनबर्ग जो है वो बहुत लाइट है, यूज़र फ्रेंडली भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें ये एक एडवांस डिज़ाइन बनाना थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो सकता है। लेकिन गुटनबर्ग में मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो इसके एड ऑन्स हैं, जैसे ये स्पेक्ट्रा है। स्पेक्ट्रा एक गुटनबर्ग का बिल्डर है, पेज बिल्डर समझ लें आप। ठीक है, इसके ज़रिए से आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, आप अगर स्पेक्ट्रा के लिए मैंने बेसिक ये हीरो सेक्शन आप लोगों को बना के दिखा दिया है, उसमें ऑलमोस्ट जो बेसिक फीचर्स है वो कवर हो चुके हैं। बाकी अगर आप इसको एडवांस में देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं। जो भी चीज़ आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हो, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर लिया करें, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बस आपको सर्च करने का तरीका कार थोड़ा होना चाहिए। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं है कि हमने कैसे सर्च करना है या कौन सी चीज़ होगी। जो आपको समझ लग रही हो चीज़ वो आप देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट करें, हमने स्पेक्ट्रा को देखना है, तो आप स्पेक्ट्रा ट्यूटोरियल चेक करें, राइट करें, ठीक है, यहाँ पे सर्च करें। इसी तरह अगर आपने गुटनबर्ग को सीखना है तो गुटनबर्ग ट्यूटोरियल सर्च करें। अच्छा, आप देखें हमारे पास ये है 22 मिनट्स की वीडियो है, स्पेक्ट्रा ट्यूटोरियल, और ये इंग्लिश में है। तो आप अगर उर्दू में चाहिए, आप हिंदी लिख लें, साथ उर्दू लिख लें, हिंदी लिख लें। हिंदी में वैसे आपको ट्यूटोरियल ज़्यादा मिल जाएंगे, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिक्स आ जाएंगे फिर। अच्छा, ये देखिए स्पेक्ट्रा की 29 वीडियोज़ है। अगर आप इसको मास्टर करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये भी मुझे सीखना चाहिए, तो आप इसको पेज बिल्डर है, फ्री वर्डप्रेस पेज बिल्डर प्लगइन, और ये स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे 29 वीडियोज़ हैं और उर्दू में आपको मिल जाएंगी या हिंदी में मिल जाएंगी। इस तरह ये 46 मिनट की वीडियो देख लें, ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी जो वो कवर करेंगे, इस तरह आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। और ये भी है एक सवा घंटे की। तो यहाँ से आप जो आपको अच्छा लगे, यानी कि आप एक दो वीडियोस एक्सप्लोर करके देख लें, थोड़ी सी आगे करके चेक कर लिया करें। आपको लगता है कि जिसकी मुझे समझ आ रही है, उसकी लैंग्वेज भी, उसके पढ़ाने का अंदाज भी, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब मैं स्पेक्ट्रा और अगर एस्ट्रा थीम को लेके बैठ जाऊँ तो ये 5-6 महीने में ये चीज़ें कवर नहीं होने वाली, क्योंकि एस्ट्रा और स्पेक्ट्रा के साथ फिर आप गुटनबर्ग को ही अगर हम लेके चलें, गुटनबर्ग के अलावा, एस्ट्रा के अलावा गुटनबर्ग के अंदर और भी थीमें बहुत काम के हैं, जैसे जनरेट प्रेस, ठीक है। जनरेट प्रेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए जनरेट प्रेस बहुत पॉपुलर है, ठीक है। जनरेट प्रेस अगर मैं यहाँ पे थीम, अच्छा थीम चेंज कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं होता है। यानी कुछ लोग डरते हैं कि मैंने थीम चेंज कर दिया तो वेबसाइट ना ब्रेक हो जाए या कुछ और इशू ना हो जाए। तो अभी मैं ना यहाँ पे पॉपुलर थीम्स के अंदर जाता हूँ, ये पॉपुलर ही हैं। तो ये तो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट है ना, 2025 4 3, ठीक है, 2, ये सारे डिफ़ॉल्ट है। और ये है जनरेट प्रेस। जस्ट मैं आपको ना यहाँ पे एक थोड़ा सा दिखाऊंगा कि लेआउट में क्या चेंज आता है, क्योंकि ये तो पेज हमने कस्टम बनाया है ना। अब ये पोस्ट है, ये पोस्ट चेंज हो जाएगी, और एक ब्लॉग पेज भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो हम इसके लेआउट में देखेंगे क्या चेंजेस आती हैं जब हम थीम को चेंज करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। थीम चेंज करने से ना ही आपके डिज़ाइन में कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही आपकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो कंटेंट होता है उसमें कोई फ़र्क आएगा, कुछ भी नहीं होगा। जस्ट थीम आपके लेआउट को चेंज कर देगा। जैसे अब हमने होम पेज बनाया होता गुटनबर्ग के अंदर, तो थीम के अंदर भी गुटनबर्ग ही यूज़ होगा, यानी स्पेक्ट्रा तो वहीं का वहीं पड़ा होगा ना। अगर आप स्पेक्ट्रा को रिमूव करते हैं तो तब आपका जो स्पेक्ट्रा का डिज़ाइन था बना हुआ वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैंने थीम चेंज किया है। अब हेडर फुटर भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो भी थीम पे ही डिपेंड कर रहे थे, वो थीम में बनाए थे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। ये देखें, ठीक है, हेडर बिल्कुल ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें थीम का स्टाइल ही डिफरेंट है हेडर के लिए। इसके अलावा यहाँ देखें, ये जो ब्लॉग पोस्ट हैं ये भी चेंज हो चुकी हैं। कंटेंट वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगी। फुटर चेंज हो चुका है, जो थीम का स्टाइल था वो सारा चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ से कोई एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ जो हमने अच्छे से लिखी थी।
ओके, व्हाट इज एआई? तो ये हमने बनाई थी। इसमें ये देखें, टेबल ऑफ कंटेंट वैसे ही आ रहा है, सारी चीज़ें वैसे आ रही है, कंटेंट बिल्कुल सेम आ रहा है, ये भी बिल्कुल वैसे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये गुटेनबर्ग के अंदर था, जस्ट कलर्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, क्योंकि हर थीम की ग्लोबल सेटिंग अलग होती है। अगर आपने थीम चेंज किया तो उसकी ग्लोबल सेटिंग आपको दोबारा से करना पड़ेगा। फॉन्ट भी वो नहीं आ रहे जो होने चाहिए थे, ठीक है? तो आपको ये सारी ग्लोबल सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। अच्छा, होम पेज पे जाते हैं, क्योंकि होम पेज हमने कस्टम डिज़ाइन किया था स्पेक्ट्रा के अंदर। तो ये देखिए, होम पेज भी स्टाइलिंग क्योंकि चेंज होगी, क्योंकि थीम की ग्लोबल सेटिंग और है और पहले वाला थीम की और है, लेकिन बाकी डिज़ाइन सेम है, जस्ट उसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई है। और आपने ग्लोबल्स के अंदर जाके सेम की सेटिंग इस तरह करनी है कि ये होम पेज बगैर साइड बार की, यानी पेजेस में साइड बार ना आए, जस्ट पोस्ट के अंदर आए। तो इस तरह आप इनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा आप देखें, मैं दोबारा फिर वही थीम दोबारा अगर एक्टिवेट करता हूँ एक्स्ट्रा को, तो सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। अब आपने फर्स्ट कर एक थीम को अच्छी तरीके से कस्टमाइज किया और बाद में चेंज करते हैं और थीम बेस्ड आपकी वेबसाइट थी, तो वो सारी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी। आपको दोबारा से उस थीम की सेटिंग करना पड़ेगी, ग्लोबल सेटिंग्स, कलर्स की, फॉन्ट्स की, उसके अलावा ये साइड बार हो गए, ये सारी चीज़ें आपको दोबारा करना पड़ेंगी। ठीक है? इस वजह से जब भी आप थीम चेंज करें तो सोच समझ के करें। अगर आपकी वेबसाइट थीम पे है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट किसी बिल्डर पे के ऊपर बनी हुई है, थीम जस्ट वो वैसे यूज़ किया हुआ है एज ए क्या कहते हैं, थोड़ा सा थीम का जस्ट एक मकसद होता है कि वो स्टाइलिंग को कंट्रोल करता है या एक्सपोर्ट देता है पेज बिल्डर को, ठीक है? लेकिन आप थीम को बिल्कुल भी यूज़ ना करें और वो वैसे स्पोर्ट के लिए यूज़ रहे। वो इस तरह भी हो सकता है कि आप हेडर भी पास करें, जैसे आप एलिमेंटर यूज़ करते हैं, हेडर आप एलिमेंटर के अंदर बना लें, ठीक है? फुटर आप एलिमेंटर के अंदर बना लें, सारा पेज एलिमेंटर के अंदर बना लें, ये ब्लॉग पेज भी एलिमेंटर के अंदर बना लें, ठीक है? ये जो ब्लॉग पेज बना हुआ, सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन भी आप एलिमेंटर के अंदर बना लें। तो जब ये सारी चीज़ें आप किसी पेज बिल्डर के अंदर होंगी, आप एलिमेंटर यूज़ कर लें, आप कोई और पेज बिल्डर यूज़ कर लें, कोई सा भी, ठीक है? लेकिन ऐसा पेज बिल्डर ना हो जो थीम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्पेक्ट्रा जो है वो थीम बेस्ड एक पेज बिल्डर है, ठीक है? तो अगर आप एलिमेंटर यूज़ करेंगे तो ये कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी थीम चेंज करने से, ठीक है? यानी कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब ये वेबसाइट है, इसमें हेडर फुटर, अभी मेरे पास इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है आई थिंक। अच्छा, हेडर, पूरे पूरे पेज का डिज़ाइन, उसके अलावा अगर आप देख लें तो जितनी भी चीज़ें और फुटर भी, ये सारे के सारे एलिमेंट और के अंदर बने हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे हावर भी करेंगे, हेडर भी एलिमेंट के अंदर बना हुआ, फुटर भी, और वो सारी चीज़ें। ये जस्ट मैं आपको एक दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अभी हेलो एलिमेंटर थीम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, तो मैंने यहाँ पे ये 2025 एक्टिवेट कर देता हूँ। हो गया एक्टिवेट। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें सेम टू सेम है, ठीक है? ये देख लें, फुटर भी बिल्कुल सेम है, पेज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है और हेडर भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी भी स्टाइलिंग है, यानी कि एलिमेंटर के अंदर ऑप्शंस हैं, आप एलिमेंटर के अंदर ही फ़ॉन्ट्स एडजस्ट कर सकते हैं, कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? स्टाइलिंग जितनी भी है वो एलिमेंटर के अंदर हो जाती है, थीम की हमें ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। इसी तरह हेडर भी हमने एलिमेंटर के अंदर बनाया है, फुटर भी। तो के थीम की कोई चीज़ नहीं हमने यूज़ की, जस्ट पेज बिल्डर यूज़ किया। तो इस तरह अगर आपको होता है कि यानी कि थीम चेंज करना पड़े फ्यूचर में, तो आप कोई पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमने चूज़ कैसे करना होता है कोई थीम या पेज बिल्डर, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा थीम यूज़ करना है या कौन सा पेज बिल्डर या गुटेनबर्ग यूज़ करना है या एलिमेंटर यूज़ करना है। सिंपल ब्लॉगिंग की वेबसाइट के लिए आप
एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर सकते हैं, जनरेट प्रेस थीम यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों बेहतरीन है। ठीक है, जनरेट प्रेस बहुत लाइट वेट थीम है और पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा है, और फ्री में इसके फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, बट अगर आप पेड लेते हैं तो उसमें मज़ीद फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एक्स्ट्रा है और जनरेट प्रेस, यानी आप ब्लॉगिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई वेबसाइट ऐसी बनानी है जिस तरह ये कस्टम वेबसाइट बनी हो, ठीक है, आपने सारी चीज़ें यानी कि अब देखें ना, गुटनबर्ग के अंदर या थीम के अंदर फूटर इस तरह या थोड़ा सा एडवांस फूटर बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, या हेडर भी इस तरह बना सकते हैं, लेकिन अभी और भी फीचर्स अगर ऐड करने पड़ जाएं, इस तरह के जैसे बटन बना हुआ है, ये हम नहीं बना सकते उसके अंदर। ठीक है, इसी तरह और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम गुटनबर्ग के अंदर इतनी आसान नहीं है, लेकिन बना सकते हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, कोई ना कोई पेज बिल्डर यूज़ कर लें। अगर इस तरह की वेबसाइट बनानी है आप लोगों के लिए, तो पेज बिल्डर को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो ये थीम का हो गया। अच्छा, थीम के बाद हाँ, मैं ये बता रहा था कि आपने अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, क्योंकि हर एक चीज़ कवर नहीं की जा सकती, मैं आपको जस्ट एक हिंट दूंगा और जैसे एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उसकी थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा, यानी कि खुद भी आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। मज़ीद जो है वो अपनी डीप डाउन मज़ीद डीप जाना होगा, तो उसको आपने खुद से सर्च आउट करना है। और ये चीज़ पहले भी मैंने आपको बताई थी कि आपके पास चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, उसके अलावा गूगल भी है। ठीक है, अब गूगल के ऊपर स्पेक्ट्रा वर्डप्रेस प्लगइन आप सर्च कर लें, इस तरह लिख लें या ट्यूटोरियल लिख लें साथ। वैसे ट्यूटोरियल लिखेंगे तो यूट्यूब वीडियो भी टॉप पे आ जाएगी, और यहाँ पे भी वो ट्यूटोरियल्स ही हैं। और गेट स्टार्टेड विद स्पेक्ट्रा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड अपडेट्स उन्होंने दी हुई, उनकी अपनी वेबसाइट है। तो बेहतर है कि अगर इस तरह की देखनी है तो वो यूट्यूब वीडियो देख लिया करें, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस करना भी देख के आसान हो जाए। वो देख के मतलब प्रैक्टिस कर लेता है, वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, या सिंपली अगर आपने करना भी है तो स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेनी है, तो व्हाट इज स्पेक्ट्रा, इस तरह आप सर्च कर लिया करें। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये स्पेक्ट्रा दूसरा आ रहा है, फिजिक्स का स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये देखिए अब डब्ल्यू लिखा तो वो स्पेक्ट्रा आ गया। अब उसकी वेबसाइट भी आ चुकी है डब्ल्यू स्पेक्ट्रा की, इस तरह। और बिल्ड स्टनिंग वेबसाइट एफर्टलेसली विद स्पेक्ट्रा प्रो। अच्छा, यानी इस तरह आप इनका मज़ीद डीप डाउन उनको देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपने गुटनबर्ग लिखना है तो जस्ट गुटनबर्ग लिखें। इस तरह आपने एस्ट्रा को थोड़ा सा देखना है, एस्ट्रा की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, हाँ ऐसा भी होता है कि अभी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, लेकिन एक्स्ट्रा के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन है जैसे पैटर्न, वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने सर्च क्या करना है, एक्स्ट्रा पैटर्न्स ट्यूटोरियल। ठीक है, ये देखिए हम थीम कस्टमाइजेशन है, इसके अंदर पैटर्न भी कहीं ना कहीं उन्होंने मेंशन किया होगा। तो इस तरह आप ने वो वीडियो देख लेनी है कि जिसके अंदर वो पैटर्न डिस्कस किए गए हों। या हम एक और काम भी कर सकते हैं, पैटर्न इन एक्स्ट्रा, ताकि एक्स्ट्रा बाद में आए और पैटर्न पहले आ जाए। बस आपको ये एक ओवरव्यू मिल गया कि हमने किस तरह इनको मज़ीद, अगर कोई इशू आ रहा है तो हमने कैसे सर्च करना है इन चीज़ों के बारे में। और अगर कभी ज़रूरत भी पड़ी और कोई चीज़ आपको समझ ना आई तो हम उसको दोबारा भी कवर कर सकते हैं फ्यूचर में, उसके लिए एक और वीडियो भी बनाई जा सकती है या क्लास हो सकती है कि कोई भी चीज़ आप लोगों को अगर इशू आएगा तो। ठीक है, अभी बेसिक समझ आ गई है तो ये बहुत है। तो हमने ये देख लिया हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें यानी बेसिक डिज़ाइनिंग की हमें समझ आ गई है। अब जो मेरा मेन टारगेट है कि मैं एलिमेंटर से पहले आप लोगों को बता दूं कि वेब डिज़ाइन और उसकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, या जितनी भी ऐसे समझ लें कि उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो सारी एक दफ़ा कवर हो जाएं, ताकि बाद में जब हम एलिमेंटर पे जाएं और डिज़ाइन बनाएं तो हमें सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि डिज़ाइन होता क्या है, उसको हमने कैसे बनाना है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी इंस्पायरेशन हमने कहाँ से लेनी है, और इसमें फ़ॉन्ट्स कलर यूज़ होते हैं वो हमने कहाँ से देखने हैं। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद फिर हम डायरेक्टली एलिमेंटर में आएंगे, उसके देखेंगे चीज़ें कुछ ना कुछ फीचर्स वगैरह, फिर उसमें फिर बाकी चीज़ें जैसे डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं तो कर लेंगे।
ठीक है, तो हम वेब डिज़ाइन से हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें डिज़ाइनिंग की थोड़ी सी समझ आ जाए, और मीन्स के डिज़ाइन होता क्या है, वेब डिज़ाइन क्या होता है, और सिंपल डिज़ाइन क्या होता है। अच्छा, डिज़ाइन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ग्राफिक डिज़ाइन होता है, वेब डिज़ाइन होता है। अच्छा, वेब डिज़ाइन के अंदर भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब एक सिंपल डिज़ाइन होता है वेब के लिए भी, यानी कि उसके लिए एक पहले डिज़ाइन बनाते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं वेब डिज़ाइन के अंदर। मीन्स के एक आपको टूल मैं बताता हूँ, डिज़ाइन, चलो सिंपल मैं सर्च करता हूँ वर्सेस वेब डिज़ाइन। ओके, अच्छा, अब ना हमारे पास मेन चीज़ होती है कि एक होता है हमारे पास डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन थोड़ा सा हटके हो जाता है, लेकिन हम कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले उसका कोई ना कोई डिज़ाइन या तो देखते हैं या बनाते हैं, या आप ये समझ लें कि उसका डिज़ाइन होगा और हम उसको डेवलप करेंगे, ठीक है, इस तरह। अच्छा, कुछ टूल्स भी होते हैं जो वेब डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं। अब वेब डिज़ाइन जो टूल्स हैं मोस्टली, या डिज़ाइनिंग टूल, मैं एक दफ़ा सर्च कर लेता हूँ। एक तो जहन में मेरे भी हैं पड़े, पहले यूज होता था एडोब, क्या नाम है उसका, काफी पॉपुलर था वो, यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन अब आजकल यूज होता है फिग्मा, ठीक है। एडोब एक्सप्रेस था ये, पता नहीं कौन सा था, लेकिन अब यूज हो रहा है फिग्मा डिजाइनिंग टूल। अच्छा, ये कैनवा और ये ग्राफिक डिजाइनिंग आ रहे हैं, ये भी एडोब इलस्ट्रेटर में भी ग्राफिक डिजाइनिंग वाले भी हो सकता है, और ये यानी कि सारे डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग के लिए यूज हो सकते हैं। वो ऐसे वेब डिज़ाइनिंग के लिए ऐसे कि एक होती है जस्ट डिज़ाइनिंग, कि आप किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते हैं, सिर्फ डिज़ाइन, उसके अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई भी वेबसाइट के फीचर्स नहीं होते, जस्ट एक डिज़ाइन बनता है। आप जैसे फर्स्ट करें, मैं यहाँ फिग्मा को ओपन करता हूँ, ठीक है। फिग्मा के अंदर वेब डिज़ाइंस बनते हैं, वायर फ्रेम्स बनती हैं, ठीक है, और उनके लिए यानी कि आप फर्ज करें एक क्लाइंट आता है आप लोगों के पास, वो चाहता है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए। अब वो वेबसाइट डायरेक्ट तो नहीं बन जाती, वेबसाइट बनवाने के लिए उसके जहन में कोई ना कोई आइडियाज़ होंगे, उसके जहन में कोई ना कोई ब्रांडिंग होगी कि मेरी यानी कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। तो वो डायरेक्ट डेवलपर को बताने के बजाय वो पहले एक डिज़ाइनर को हायर करेगा जो फिग्मा के अंदर काम करता है, या किसी भी टूल के अंदर जो एक डिज़ाइन बना सके, ठीक है। तो फिग्मा को फर्स्ट करें हम देखते हैं, यानी फिग्मा, और हम देखेंगे बाकी टूल्स भी यूज़ हो सकते हैं, बट हम यहाँ फिग्मा को देख लेते हैं, ठीक है। तो फिग्मा के अंदर एक डिज़ाइन वो बनवाता है किसी से, फिर वो डिज़ाइन लेके डेवलपर के पास आता है या वेब डिज़ाइनर के पास आता है, जैसे कि वर्डप्रेस डिज़ाइनर हो गया, तो उसके पास आता है, वो कहता है कि मुझे ये डिज़ाइन है और इसकी सेम टू सेम मुझे वेबसाइट बना दो, क्योंकि ये मैंने डिज़ाइन अपने लिए ही बनवाया है, तो सेम ही मुझे चाहिए होगी वेबसाइट। तो अगर वो डिज़ाइनर के पास ना जाए, डायरेक्ट डेवलपर के पास आए, तो डेवलपर के लिए फिर ज़्यादा काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने फिर रिसर्च करनी है, देखना है डिज़ाइन कैसे बनाना है, कलर स्कीम, फॉन्ट्स, एक एक चीज़ उसने फाइंड करनी है। तो वो यानी कि डेवलपर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। या अगर डेवलपर के पास डिज़ाइनिंग सेंस ना हो, यानी कि वो ना जानता हो कि बेहतर डिज़ाइन क्या होता है, यूएक्स यूआई डिज़ाइन की फीचर्स क्या होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। और किस तरह का एक अच्छा लैंडिंग पेज बनाया जा सकता है, अगर उसको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो उसके लिए अच्छा डिज़ाइन बनाना मुश्किल हो जाएगा। वो फिर यही कहेगा क्लाइंट को कि मुझे कोई ना कोई इंस्पायरेशन दें, या मुझे कोई ऐसी वेबसाइट दें कि जिससे मैं जिसको मैं कॉपी कर सकूं, या जिसको देख के मैं अपनी आपकी वेबसाइट बना सकूं, या मुझे अपना कोई ब्रांडिंग या कोई भी चीज़ें इस तरह। लेकिन अगर उसकी वेबसाइट बनी होगी, डिज़ाइन पहले से बना होगा, तो उसको देख के बनाना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे इसको एक दफ़ा लॉगिन कर लेता हूँ, आपको ना थोड़ी सी इसके अंदर डिज़ाइन दिखा देता हूँ। वेब डिज़ाइन एक लुक, फील एंड लेआउट बनाने का नाम है, ठीक है, प्रोसेस है वेबसाइट का। आपकी वेबसाइट यानी जब हम वेब पेज बनाते हैं या कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, उसकी लुक, ठीक है, यानी ऐसे समझ लें कि उसकी खूबसूरती, उसकी फील, उसके अंदर यानी कि जो क्या कहते हैं,
एहसास होता है, ठीक है, यानी कि अच्छे डिज़ाइन का, या लेआउट जो भी चीज़ है, ठीक है, लेआउट है या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो वेब डिज़ाइन कहलाता है। ये वेब पेजेस को यानी कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए और फंक्शनल बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग। और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर अगर हम देखें इसमें कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, लेआउट और स्ट्रक्चर हो सकती है, जैसे सेक्शंस, हेडर्स, फुटर्स, टाइपोग्राफी, कलर्स, इमेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें, नेविगेशन, यूज़र एक्सपीरियंस हो गया, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस यानी मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करना, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, इसकी स्पीड की ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है नी ये वेब डिज़ाइन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोई ना कोई देखता हूँ, ठीक है, नाम की ज़रूरत नहीं है। फ्रीलांसर, इसमें मैं प्रीवियस में भी चलो बता देता हूँ इसको। अच्छा, आपने जब अगर आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो इसमें ना आपको काफ़ी सारे इंस्पायरेशन मिल जाएंगे डिज़ाइनिंग की। मैं डिज़ाइन कर देता हूँ और फ्रीलांसर, एड एन एजेंसी, एड एन कंपनी, या कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहें वो ज़रूरी नहीं है इसकी, ठीक है। क्लाइंट्स, यूजुअली कोलैबोरेट विद टीममेट्स और क्लाइंट्स, को ये एक ही चूज़ करना पड़ेगा। कंटिन्यू कर दें स्किप करके। व्हाट ब्रिंग्स यू फिग्मा टुडे, ठीक है, बस जो भी चीज़ है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। हैव यू यूज फिग्मा प्रोडक्ट्स बिफोर, यस मैनी टाइम्स। अब यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि एक फ्री वाला है, एक प्रोफेशनल और एक प्लान्स यूज़ करने का। हम फ्री वाला से ही कंटिन्यू करेंगे। और व्हाट वुड यू लाइक टू डू फर्स्ट, डिज़ाइन विद फिग्मा, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंट विद फिग्मा, इसको स्किप कर दें, यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर जैसे कैनवा आप लोगों ने यूज़ किया होगा, इसके अंदर भी वेब डिज़ाइन बन सकते हैं अच्छे अच्छे। यानी न्यू डिज़ाइन फाइल अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, फिग्मा का जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपके पास डिज़ाइन आ जाता है, क्लाइंट आपको फिग्मा की फाइल दे देता है कि ये फाइल है, इसको कॉपी करके आपने नई वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बट ये है कि ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, ये यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए हमें यानी एक अलग फील्ड है, ऐसे समझ लें, वर्डप्रेस से अलग हो जाती है ये चीज़, बट इसका आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये है सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हम डिज़ाइन तो बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, वापस जाके यहाँ पे कोई एक डिज़ाइन ही ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर जाना पड़ेगा, एक्सप्लोर कम्युनिटी, और यहाँ से कोई एक डिज़ाइन मैं उठा लेता हूँ ताकि उसको समझने में हमें आसानी हो, किसी वेबसाइट का डिज़ाइन। मैं पर्सनल पोर्टफोलियो सर्च कर लेता हूँ। यहाँ फिल्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री वाले हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि फ्री ही नज़र आए हमें, पेड की ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, यहीं से हम इंशाल्लाह ना फ्यूचर में एक वेबसाइट कोई भी डिज़ाइन उठा के उसको कॉपी करेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि फिग्मा टू वर्डप्रेस कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिग्मा टू एलिमेंटर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी के लिए जस्ट मैं ये सिंपल सा ये उठा लेता हूँ, मे भी फ्यूचर में भी हम इसी को ही देख लें तो कोई और भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि स्टार्ट में हम सिंपल यूज़ करेंगे, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ तो हम नहीं बनाएंगे शुरू में। यहाँ से आप इसको ओवरव्यू देख सकते हैं, बट ओपन इन फिग्मा करेंगे तो ये डिज़ाइन फिग्मा के अंदर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे वैसे भी, और जिस टाइप के चाहिए होंगे आपको मिल जाएंगे। इंस्पायरेशन के लिए मैं आपको और भी वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ से आप वेबसाइट्स की इंस्पायरेशन ले सकते हैं। पहला तो ये, चलो मैंने ना ओवरव्यू के अंदर ही आप लोगों को बता दिया कि हमने क्या करना है, डिज़ाइन होता क्या है। इधर से मैं चलो आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें, फिर हम वन बाई वन उनको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा,
वेब डिज़ाइन इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर हम थीम्स से, पेज बिल्डर से, यानी एलिमेंटर या गुटनबर्ग यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे पेज बिल्डर हैं बड़े, और प्लगइन से विदाउट कोडिंग हम डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है। वैसे वेब डिज़ाइनिंग एक टर्म यूज़ होती है कि हम किसी CMS के ज़रिए से, जैसे ये वर्डप्रेस एक CMS है, ठीक है, ये हमारे लिए आसान कर देता है किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना। लेकिन अगर जैसे फर्स्ट करें हम कोडिंग के अंदर जाते हैं तो वो मोस्टली डेवलपमेंट में आ जाती है, यानी कि कोड करके या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वेबसाइट बनाई जाती है, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये इसीलिए आसानी के लिए हमारे लिए बनाए गए हैं। पहले तो वर्डप्रेस CMS, और CMS के अंदर फिर हमारे लिए थीम्स हैं, फिर पेज बिल्डर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और प्लगइन्स हैं जिनसे हम आसानी के साथ किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा समझ कि ये एक वेब डिज़ाइनिंग टूल है हमारे लिए। और इस तरह फिग्मा है। फिग्मा के अंदर जस्ट आप एक स्टैटिक डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे ये बना होगा। ठीक है, ये देखें सारे एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं कंट्रोल करके इसको स्क्रॉल करूँगा माउस को, तो ये देखें। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यानी वन बाय वन बनाई गई हैं, यानी इनको मैं एडिट भी कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो ये देखें, लोगों को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, बट ये है कि इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती, ये जस्ट एक डिज़ाइन होता है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन होता है। इसमें एक यानी कि फर्स्ट मेरे पास इस तरह का डिज़ाइन आता है, तो मैंने सेम टू सेम इसी तरह देख के वो बनाना। इसमें कलर्स भी आ जाते हैं, जैसे ये बटन का कलर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मज़ीद क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कलर्स भी आ जाते हैं, यानी सारी चीज़ें हम यहाँ से उठा सकते हैं। इस तरह अगर ये इमेज मुझे चाहिए होगी, तो ये देखें इमेज भी मैं यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकता हूँ और चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इमेज एक्सपोर्ट भी की जा सकती है, यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। तो इस तरफ यानी फर्स्ट करें आपके फ्यूचर में हम इसको कंप्लीटली देखेंगे, एक डिज़ाइन को यहाँ से कॉपी करके हम वर्डप्रेस के ऊपर एलिमेंट्री के अंदर कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ से आइकन्स भी आप उठा सकते हैं। अच्छा, अगर हमें डायरेक्ट एक ऑर्डर मिल जाए, जैसे कि फर्स्ट करें बस हमें क्लाइंट कहता है कि वेबसाइट बनानी है, मुझे नहीं पता कैसे बनानी कैसे नहीं बनानी, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, अगर आप बना भी लेंगे तो वो उसे पसंद नहीं आएगी। इसलिए क्लाइंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें चाहिए होती हैं, यानी उससे हमने ये चीज़ें पूछनी होती हैं कि उसको कलर्स कौन सा होना चाहिए, आपका मेन सबसे पहले ब्रांडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रांडिंग आपका ब्रांड कौन सा है, उसमें कौन कौन से चीज़ें हैं, उसकी नफ्सियात कौन सी है, यानी हर ब्रांड की अपनी एक साइकोलॉजी होती है उस हिसाब से। ठीक है, तो अगर वो ग्राफिक डिज़ाइन को पहले डिज़ाइनर को हायर करेगा और वो उसको बेहतर तरीके से समझ के एक डिज़ाइन में कन्वर्ट करके जब डेवलपर को देगा तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है, बजाय इसके कि हमें डायरेक्ट एक कह दे कि मुझे वेबसाइट चाहिए और हमें कुछ आगे पीछे बताया ना, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वेबसाइट होनी कैसी चाहिए, बनानी कैसी है, क्योंकि हमें तो उसका माइंड नहीं पता, कि हम ना ही हम किसी का माइंड पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, या तो उसको कहें कि आपको डिज़ाइन बनवा के दे दें, या हमें कोई इंस्पायरेशन दे दें, या किसी कंपटीटर की वेबसाइट, तो यहाँ से हम इंस्पायरेशन ले सकते हैं। नहीं तो सिंपली अगर हम पे ही अगर वो छोड़ दे तो फिर उसको हमने रिसर्च कैसे करना है वो भी हम देखेंगे फ्यूचर में, यानी कि अभी एक दो क्लासेस के अंदर अंदर ही। ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट करें हमारे ऊपर डिपेंड कर हो जाती है सारी चीज़, कि हमने खुद ही करना है सब कुछ, तो उसकी हमने रिसर्च कैसे करनी है, उसके डिज़ाइन के लिए बेहतरीन आइटम्स कहाँ से फाइंड करनी है वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें हमारे पास है, जैसे ये डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, इसको अब हमारे लिए डेवलप करना बिल्कुल आसान हो जाता है किसी भी टूल के अंदर, चाहे वो कोडिंग के ज़रिए बनाना हो, या वर्डप्रेस के अंदर बनाना हो, गुटनबर्ग के अंदर बनाना हो, एलिमेंटर के अंदर बनाना हो। यहाँ पे देखें ये स्टार जो है ये आइकन्स हैं, एक मिनट, ये अच्छी इमेज के साथ ही हैं। ठीक है, ये सारे इमेज के साथ ही हैं पड़े। इस तरह यहाँ से अगर आइकन मुझे ये वाला उठाना हो तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। अगर मुझे डिज़ाइन नहीं मिलेगा तो मुझे आइकन्स भी फाइंड करने पड़ेंगे, फ़ॉन्ट्स भी मुझे खुद देखने पड़ेंगे कि कौन से इसके हिसाब से बेहतरीन लगेंगे, कलर्स भी, इमेजेस भी, हर एक चीज़ मुझे खुद फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, वो हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि अब एक डिज़ाइन भी हमें ब्लैंक से बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे। और फिर हम यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फिर एलिमेंटर के अंदर ही बनाएंगे या पेज बिल्डर के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, बट हमने फिर ये सारी रिसर्च करनी होगी, एक ही चीज़ देखनी होगी, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट देखते हैं इंशाल्लाह। ओके।
Just give me a second. अच्छा, अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है वेब डिज़ाइन की। अच्छा, आप वेल डिज़ाइंड वेबसाइट में एक ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। अच्छा, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन ही अच्छा ना हो तो वो यूज़र ने आके वहाँ से भाग जाना है, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं होना आपको खर्चा करने का, वेबसाइट बनाने का। मीन्स के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च नहीं करवाते, बस वो वेबसाइट बनवा तो लेते हैं किसी से भी, लेकिन जब आपकी रिसर्च नहीं होगी, यानी क्लाइंट खुद नहीं देखेगा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, मेरी डिज़ाइन, मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, तो वैसे समझ लें कि उसने अपने पैसे ज़ाया किए। और थोड़े से मज़ीद लगा के, यानी कि वो रिसर्च करवा के एक डिज़ाइनर से पहले डिज़ाइन अगर बनवा ले तो वो उसमें मज़ीद बेहतरी हो सकती है डिज़ाइन के अंदर भी। तो अगर वो डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा, अगर अच्छा होगा, चलें हम पॉजिटिव बातें कर लेते हैं, नेगेटिव को छोड़ दें। एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो यूज़र को इंगेज रखता है, ठीक है, और अट्रैक्ट भी करता है, और यूज़र जो है ना वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वेबसाइट के ऊपर। इसके बजाय अगर वेबसाइट का डिज़ाइन अच्छा ना हो, लेआउट और स्ट्रक्चर अच्छी ना हो, टाइपोग्राफी फ़ॉन्ट्स अच्छे ना हो, कलर्स अच्छे ना हो, इमेजेस भी प्यारी यूज़ ना की गई हों, नेविगेशन किसी काम की ना हो, ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ना हो, और स्पीड लोड होने में टाइम ले रही हो, तो जाहिर सी बात है कि वो डिज़ाइन किसी काम का नहीं है, ठीक है। और अगर डिज़ाइन अच्छा हो तो यूज़र के लिए रीड करना भी आसान हो जाता है, नेविगेट करना, पेजेस बाय पेजेस मूव करना, ये भी आसान हो जाता है, ठीक है ना। और इससे कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आपकी कुछ सेल्स की वेबसाइट है या ब्लॉगिंग की वेबसाइट है या बिजनेस वेबसाइट है, आपने लीड्स जनरेट करवानी है, कुछ भी करवाना है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट भी ज़्यादा होंगे क्लाइंट्स, यूज़र्स, और उसके अलावा आपकी ट्रैफिक भी बढ़ेगी, रैंकिंग भी बढ़ेगी अगर डिज़ाइन अच्छा होगा। और अच्छा नहीं होगा तो उल्टा ही हो जाएगा इसके। A poorly designed website can drive visitor away, so a clean and user-friendly layout is key. बस क्लीन होनी चाहिए वेबसाइट, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आपने ये करना है कि उनकी यूज़र्स के हिसाब से, यानी जो टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से वो रिसर्च करनी होती है और उसको बनाना होता है वेबसाइट, यानी इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। यानी वेब डिज़ाइन को हमने देख लिया, फिर वेब डिज़ाइन के अंदर हम मज़ीद चीज़ें भी आगे देखते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। और यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस भी हम देख लेते हैं, चलें। अच्छा, आप देखें, जस्ट मैं वेब डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को ही देख लें अगर आप लोग, ठीक है। तो ये देखें, अब इसके अंदर नेविगेशन भी है हमारे पास, ये टॉप के अंदर हेडर के अंदर लोगो भी है, ये नेविगेशन है, यानी कि लिंक्स ऐड किए हुए हैं, बटन भी हैं पड़े, ठीक है, एक अच्छा डिज़ाइन है, क्लीन है, प्रोफेशनल है, यूज़र फ्रेंडली है, कलर्स भी अच्छे हैं, कलर जो कलर वाला, यानी कि टेक्स्ट है वो सही तरीके से हमें नज़र भी आ रहा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है। वो देखेंगे कि वेबसाइट पे कैसे शो होता है उस हिसाब से, फिर हमें यहाँ तो वैसे भी बहुत छोटे डिज़ाइन है ना, इस तरह। और ये देखें, क्लीन एंड प्रोफेशनल वेबसाइट, यानी कि ये एक रिसर्च से ही बन सकती है, और इससे हमारे दिमाग में कभी भी यानी कि ये नहीं आएगा कि हमें कोई क्लाइंट कह दे कि मुझे एक कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट चाहिए और हम उसको रातों रात बना के दे दें, ये लें जी, तो इतना आसान नहीं होता ये वेबसाइट बनाना, ठीक है। उसके अंदर मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम फ्यूचर में देखेंगे, यानी कि डिज़ाइनिंग जैसे हमें लगती है उतनी आसान भी नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट जितनी ही डिज़ाइनिंग मुश्किल होती है, और अगर फीचर्स चाहिए हमें तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टाइम भी, रिसर्च पे टाइम लगता है मोस्टली, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो ये यूज़र पे डिपेंड, यानी कि यूज़र पे ही ये बेस करती हैं दोनों चीज़ें, यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस। अगर बात करें, एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब रहा, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस सिंपल ये है कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ये चीज़ आपने पहले से देखनी है कि आज जब आप वेबसाइट को भी बना रहे हैं या डिज़ाइन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइन बना रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो जब तक यूज़र कंफर्टेबल नहीं होगा, यूज़र को वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो उसको चाहिए होगी, और इसके अलावा यूज़र को
वो यानी कि अट्रैक्टिव नहीं लगेगी चीज़, तो वो कभी भी उस पर स्टे नहीं करेगा, ठीक है। और उसका एक्सपीरियंस बैड रहेगा। अगर वो 1-2 सेकंड के अंदर लीव कर जाता है तो वो बैड यूज़र एक्सपीरियंस शुमार होगा, ठीक है। इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी डाउन होगी, और उसके अलावा फिर लीड्स तो आनी नहीं है जब बंदा वहाँ पे टिकता ही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस ये हो गया कि आम जनता यानी अवाम का क्या एक्सपीरियंस है इसमें, सिंपल इज दैट, ठीक है। फोकस ऑन द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द यूजर, इन्वॉल्व रिसर्च, वाइड फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। यानी कि इसमें फिर ना यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर ये वैसे यूज़र एक्सपीरियंस और यूआई ये डिफरेंट यानी कि ऐसे समझने की फील्ड हो जाती है। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये जो डिज़ाइन बना हुआ, इसके लिए आपको यूज़र एक्सपीरियंस और यूआई इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, और वैसे भी पता होना चाहिए, चाहे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या नहीं। आप चाहे वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं या सिंपल डिज़ाइनिंग, जैसे ये एक रिसर्च करके आपने बनाई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। तो यूज़र एक्सपीरियंस में एक तो रिसर्च इन्वॉल्व होती है कि आपने यूज़र्स के बारे में, उनकी ऑडियंस के बारे में, और वो सारी चीज़ें रिसर्च करनी होती हैं। वायर फ्रेमिंग करनी होती है, यानी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, किस तरह, यानी कि प्रोटोटाइपिंग, यानी कि इस टाइप की चीज़ें ये वैसे उसके अंदर यूज़ होती हैं। आप इनको अभी रहने दें, इनकी ज़रूरत नहीं है। यानी सिंपली ये है कि आपको एक अपीलिंग डिज़ाइन बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो जो रिसर्च चाहिए होती है, वो इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, यूआई जो है वो होता है विजुअलाइजेशन के हवाले से, मींस के आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन के हवाले से, ये यूआई, ठीक है। यूज़र इंटरफेस, इंटरफेस मींस समझ लें कि डिज़ाइन, ठीक है। तो इसमें विजुअल एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ डिज़ाइन। अच्छा, इसमें फिर ये बटन्स हो गए, मेन्यूज हो गए, और दूसरे एलिमेंट्स हो गए, सेक्शंस हो गए, ठीक है। और जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, इनको हमने कैसे डिज़ाइन करना है, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सारे के सारा थिंकिंग प्रोसेस होता है यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर, कि हमने सारी रिसर्च करनी है कि यानी कि कोई भी बिजनेस है उसकी ऑडियंस किस टाइप की होगी, ठीक है। और उसके अंदर जितनी भी रिसर्च इन्वॉल्व हो सकती है वो चीज़ें आ जाएंगी। और नीचे फिर जो है ये डिज़ाइन आ जाएगा यूआई के अंदर। ये तो ये दो मेन चीज़ें होती हैं वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। इनको मज़ीद आपने अगर देखना है, सीखना है, तो कुछ छोटी सी वीडियो आप देख लीजिएगा इस हवाले से कि यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस के दरमियान यूएक्स वर्सेस यूआई सर्च कर लीजिएगा बस, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक कोई सी वीडियो मिल जाएगी, और मज़ीद आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जब तक आपका डिज़ाइन यूएक्स यूआई नहीं होगा, यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस के हिसाब से बेहतरीन नहीं होगा, तो वो कभी भी आपकी यूज़र्स को कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो यूएक्स यूआई अच्छा होना चाहिए हमेशा वेबसाइट का। अच्छा, अगर हम इसी यूज़र एक्सपीरियंस और इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर हम देख लें। अच्छा, व्हाट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस? फोकसेस ऑन हाउ अ यूज़र फील्स व्हाइल यूजिंग अ वेबसाइट। अच्छा, ये चीज़ आप ही सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि ये आप लोगों ने चीज़ कैसे सर्च करनी है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी। कन्फ्यूजन तो बेसिक तो मुझे पता है, लेकिन मुझे डिटेल में इसका नहीं आइडिया कि यूज़र एक्सपीरियंस से यूआई के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। वैसे तो बेसिक तो ऊपर ऊपर से आइडिया है कि यूज़र एक्सपीरियंस में यूज़र का एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर उसकी जर्नी वो फील कैसे करता है, ठीक है। वो फर्स्ट कर एक वेबसाइट के ऊपर लैंड करता है, और वो क्या क्या करता है, या उसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी अच्छी नहीं लगती, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि नेविगेशन, इंश्योर ईज़ ऑफ नेविगेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी एसेसिबिलिटी यानी कलर्स और ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी, ये सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आ जाती हैं। इसमें फिर रिसर्च, वाइड फ्रेमिंग एंड यूज़र टेस्टिंग। हाँ, इसमें ये एक यूज़र टेस्टिंग आ जाती है कि आपने देखना होता है कि फर्स्ट करें, ये बाद में जब वेबसाइट लॉन्च हो जाती है तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप चेक भी कर सकते हैं कि यूज़र किस तरह आ रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है, कौन कौन से पेजेस पे जा रहा है, या किस तरह, यानी वो बिहेव क्या कर रहा है। तो वो आपने उसकी टेस्टिंग करनी है, तो उसको मजीद इंप्रूव भी किया जा सकता है बाद में डिज़ाइन को, ठीक है। यूएक्स के अंदर यूज़र रिसर्च आती है, वायर फ्रेमिंग आती है, यानी कि आपने वेबसाइट की स्ट्रक्चर तैयार करनी होती है सबसे पहले, यानी उसका लेआउट बनाना होता है
ताकि आप देख सकें कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें यूज़र्स के लिए अट्रैक्टिव रहेंगी। ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर ऐड करनी होती हैं। फिर नेविगेशन पे आपने रिसर्च करनी होती है, ठीक है। फिर एसेसिबिलिटी एंड यूज़ेबिलिटी, इसका मज़ीद भी देखेंगे एसेसिबिलिटी एंड यूज़ेबिलिटी क्या होती है। अगर मैंने यहाँ पे अच्छा, एसेसिबिलिटी एंड यूज़ेबिलिटी जो है वो सिंपली ये है कि अगर पास करें असेसिबल, यानी कि एक आपकी वेबसाइट है उसके अंदर बटन ही नहीं क्लिकेबल, ठीक है, तो वो गलत चीज़ है। ठीक है, कोई भी चीज़ यूजेबल नहीं है तो वो भी गलत चीज़ है। या इमेजेस के आर्ट टैग्स आपने नहीं दिए हुए, तो ये भी, यानी कि आर्ट टैग्स वो हम देखेंगे फ्यूचर में। यानी इमेजेस का एक नाम होता है, वो नाम आपने लाजमी देना होता है बंदों के लिए भी, यानी जो यूज़र भी विजिट कर रहे हैं वेबसाइट को। और इसके अलावा गूगल के लिए भी आपने बताना होता है कि ये इमेज है और ये किस मकसद के लिए है, ये इमेज है क्या। वो गूगल डायरेक्टली इमेज को तो नहीं देख सकता। इसी तरह कुछ डिसेबल्ड पर्सन होते हैं जो फर्स्ट स्क्रीन नहीं देख सकते, उनके लिए अपने वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज करना होता है। कुछ लोगों की नज़र कमज़ोर हो सकती है और कुछ लोग वॉइस से वेबसाइट्स को स्क्रॉल करते हैं या देखते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है ना, वॉइस रीडिंग करते हैं, तो उनके लिए भी आपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। ये सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी एंड यूजबिलिटी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। यानी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट हर किसी बंदे के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा, ठीक है। अगर कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जैसे हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तो हमें किताबें मिलती थी तो हम जस्ट तस्वीरें देख के गुजारा करते थे, ठीक है ना, कितना वो अच्छा लगता था। चाहे हमें समझ नहीं आ रही थी होती थी कि क्या है क्या नहीं है, तो इस हिसाब से आपने हर किस्म बंदे के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है। ऐसे ना हो कि जस्ट टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो और बंदा बोर ही हो जाए, ठीक है, वैसे भी नहीं करना। फिर यूज़र इंटरफेस सिंपली ये है कि जब आपने ये सारी रिसर्च कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर उसको डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है। उसमें फिर टाइपोग्राफी आ जाती है, फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। अभी हमने आगे वही चीज़ें डिस्कस करनी है इसमें। यूज़र एक्सपीरियंस यूआई के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है, यूआई डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट के हवाले से ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कि हमने फिर जब वो सारी रिसर्च कर ली, ऑडियंस का पता चल गया हमें, ठीक है, वायर फ्रेमिंग भी कर ली। वायर फ्रेमिंग भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करनी है थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद हमने फिर टाइपोग्राफी देखनी है, फिर उसके फ़ॉन्ट्स फाइंड करने हैं कि जो अच्छे फ़ॉन्ट्स हों। फिर इसके अलावा कलर्स भी अच्छे देखने हैं और ब्रांडिंग उसकी अगर पहले बनी हुई है तो ठीक है, यानी ब्रांडिंग हुई पड़ी है। जैसे ये गूगल का ये फिग्मा का लोगो, ये भी उसका ब्रांड कलर है ना। इस तरह यूट्यूब की ब्रांडिंग लाल होती है हमेशा, उसके कलर्स भी, और मोस्टली वो लाल कलर ही यूज़ करते हैं क्योंकि उसके ब्रांड कलर रेड ही कलर है। इस तरह गूगल का अगर आप लोगो देख लें तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो इन्होंने कलर ही चेंज किया हुआ है। अच्छा, मेरा कीबोर्ड गूगल लोगो, ये क्यों ना सर्च कर लूँ मैं। ठीक, अब ये देखें, ये भी इसकी एक ब्रांडिंग है गूगल का, और उसने हर जगह पे वही कलर यूज़ किए हैं, ये देख लें जो लोगो के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अगर वो ब्रांडिंग ब्रांडिंग जो है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फिर जब आप जहाँ पे भी कोई भी चीज़ पोस्ट करें, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपकी एक ब्रांडिंग, वही ब्रांडिंग परसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आज आप लाल कलर यूज़ कर रहे हैं, कल नीला यूज़ करना शुरू कर दें, परसों पीला शुरू कर दें, फिर पिंक पे आ जाएँ, ठीक है ना, तो इस तरह नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो एक ही जो ब्रांड का कलर होता है, आपने पूरी वेबसाइट के अंदर भी वही यूज़ करना है, और जो ब्रांड ओनर है उसको भी ये कंसिस्टेंट रखना चाहिए। ऐसे ना हो कि, यानी कि वो चेंज ही करता रहे बार बार। बटन्स, आइकन्स, एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने मजीद इसको डीप डाउन खुद जाना है, यानी डीप मजीद खुद जाना है आप लोगों ने इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस। अच्छा, इस हवाले से मैं थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो इससे पहले भी कवर की जा सकती हैं, और वो ये हैं कि इसमें जब हम वायर फ्रेमिंग करते हैं या हमने इंस्पायरेशन लेनी होती है, फाइंडिंग इंस्पायरेशन, बल्कि यही है अगला टॉपिक हमारा, ठीक है। हम इंस्पायरेशन कैसे ले सकते हैं एक वेबसाइट के, यानी कि फर्ज करें एक आपके पास आपने वेबसाइट बनानी है और उसका यूज़र एक्सपीरियंस आपने चेक करना है, मीन्स कि आपने देखना है कि उसके अंदर हमने कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। आप एक वायर फ्रेमिंग कर रहे हैं। वायर फ्रेमिंग सिंपली आप ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन वायर फ्रेमिंग टूल मैं सर्च करता हूँ, बल्कि उसके बजाय मेरे पास इधर जो है
अच्छा, तो इसमें एक टूल आएगा मेरे पास, प्लानर वाइट बोर्ड, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्लिक नहीं करना था पहले। अच्छा, तो ये फर्स्ट करें, मैं वाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे न्यू वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ये चिट्टा बोर्ड है, ठीक है, बिल्कुल कोरा। इसके अंदर आपने फिर अपने आइडियाज लिखने होते हैं, जो भी चीज़ आपने रिसर्च करनी है, आपने देखना है कि मुझे फर्स्ट करें यानी कि हेडर बनाना है, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, और ये सारी चीज़ें। पेंसिल किधर गई है? ठीक है, फर्स्ट पे आप यहाँ पे हेडर बना रहे हैं, यहाँ पे आप लोगो यूज़ करेंगे, यहाँ पे मेन्यू आ जाएंगे। मुझे कुछ यूनिक बनाना चाहिए। अच्छा, तो और यहाँ पे फर्स्ट कर, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे एक हीरो सेक्शन आ जाएगा आपके पास। यानी ये मैं वाइट फ्रेमिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, जस्ट आपको बताने के लिए, मुझे भी नहीं पता है असल में वाइट फ्रेमिंग का मतलब क्या है, लेकिन होती यही है। ये यहाँ पे आप फर्स्ट करें, यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। इधर स्लाइडर हम बना लेंगे, ताकि एक दो स्लाइड से भी हम यूज़ कर सकें। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हम बटन या दो बटन यूज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट चीज़ है, आपने यानी कि एक देखना है, और इसके अलावा आपने यहाँ पे पॉइंट्स बनाने होते हैं, यानी कि वाइट फ्रेमिंग के अंदर, कि आपने पास कहीं कोई भी बिजनेस का नाम है, उसके अंदर आपने कौन कौन सी रिसर्च की है, ठीक है, उसके अंदर मजीद आपने कौन कौन सी रिसर्च की है, तो ये सारी चीज़ें आपने लिस्ट डाउन करनी होती हैं। फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने फाइंड आउट की हैं वो आपके पास, यानी कि एक आइडियाज़ का एक बन जाता है यहाँ पे क्लस्टर जो है, तो हमारे लिए नेक्स्ट चीज़ आसान हो जाती है कोई भी वेबसाइट बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाइट फ्रेमिंग वगैरह ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे किसी और जगह पे भी राइट नोट डाउन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें आप लोगों को रिसर्च के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, वाइट फ्रेमिंग जो है, ये मैं इधर से इसको दोबारा पूछ लेता हूँ, कहाँ लिखा था इसमें, व्हाट इज वाइट फ्रेमिंग। हाँ, बेसिक विजुअल गाइड आप लोगों ने बनानी होती है, एक ब्लू प्रिंट होता है, मीन्स के जैसे सिंपली आप बना लें एक बेसिक विजुअल गाइड, ठीक है। उसके अंदर आपने सारी चीज़ें प्लान करनी होती हैं, लेआउट और स्ट्रक्चर, उसके अंदर नेविगेशन फ्लो, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसके अंदर डिस्कस करनी होती है। और इसकी टाइप्स हैं, तो ये तो हमें नहीं चाहिए ना, हमने क्योंकि अब डिज़ाइनिंग की तरफ हम नहीं जा रहे, हम मोस्टली जा रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ, ऐसे यानी वर्डप्रेस के ऊपर। तो अगर आप फिग्मा इसको फिग्मा या यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग जो है, इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इसके लिए टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, पेन और पेपर के ऊपर भी आप ये वायर फ्रेमिंग कर सकते हैं। दूसरा एडोब एक्सपी यूज़ होता था पहले, आजकल इतना नहीं होता, आजकल फिग्मा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिग्मा के अंदर सिंपली वायर फ्रेमिंग करके उसको मज़ीद फिर उसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे ये एक डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये तो एक प्रोफेशनल डिज़ाइन है ना, तो वायर फ्रेमिंग में जस्ट सिंपल आप एक वैसे डिज़ाइन बना सकते हैं, चीज़ों को लिस्ट डाउन करते जाएं। अभी मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद भी अभी भी करके दिखाता हूँ कि हम अपनी तरफ से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फिग्मा के अंदर ना भी करें तो। इसी तरह फिर सिंपल आप बना लें, इसमें कोई ख़ास नहीं है। तो मैं जस्ट एक काम करता हूँ कि इंस्पायरेशन के लिए अब मैं देखता हूँ कि एक्सप्लोर वेल डिज़ाइंड वर्डप्रेस वेबसाइट्स, या कोई किसी भी टूल्स के अंदर बनी हुई वेबसाइट है, आप उनको एक्सप्लोर करें, उनको देखें कि उन लोगों ने कैसे बनाई हुई हैं, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। आप थीम फॉरेस्ट के ऊपर जा सकते हैं, आप अवार्ड्स के ऊपर जा सकते हैं, अवार्ड्स के ऊपर ना अच्छी अच्छी वेबसाइट्स वहाँ पर लिस्ट होती हैं, यानी कि जो अवार्ड्स की मुझसे को दी हैं, पता नहीं मिलते भी हैं या नहीं मिलते, मुझे नहीं पता। अच्छा, इसके अलावा
जो भी क्लाइंट है उसकी कंपटीटर वेबसाइट, या आप अगर कोई भी ब्लॉग या कोई भी बिजनेस वेबसाइट है आपकी, तो आप अपने कंपटीटर्स को देखें कि जो टॉप कंपटीटर्स हैं उन्होंने किस तरह की वेबसाइट बनाई हुई हैं, उनसे आइडियाज़ लें, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, उन्होंने कौन कौन से यानी कि स्ट्रेटजीज यूज़ की हुई हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग के अंदर या वैसे भी, तो वो आप यूज़ करें, उनको आप आइडियाज़ के तौर पर लिख लें और उनको एक जगह पर स्टोर कर लें। इसी तरह फिर पिंटरेस्ट पे जाएँ, वहाँ पर डिज़ाइन बने बनाए होते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं पड़े, ठीक है ना। और ट्रेंड्स देखें कि वेबसाइट लेटेस्ट वेबसाइट ट्रेंड्स कौन कौन से हैं। अब ना आपने जस्ट यहाँ पे सर्च करना है थीम फॉरेस्ट। यहाँ पे आ जाए, ठीक है। मैं आइडियाज़ आपको बताने लगा हूँ कि अपने वेबसाइट के आइडियाज़ कहाँ से लेने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिखना, फर्स्ट करें मुझे कोई बिजनेस वेबसाइट चाहिए, या सिंपली नीचे भी यहाँ पड़े, यहाँ पे थीम्स, यानी थीम फॉरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इसको, यहाँ पे आपको तमाम आइटम्स मिल जाएंगे हर किस्म में। यहाँ पे कैटेगरीज हैं, वर्डप्रेस की आइटम मिल जाएंगी, यानी कि वर्डप्रेस के जितने भी कैटेगरीज हैं उनके वाले से आपको थीम्स मिल जाएंगे, प्लगइन्स मिल जाएंगे, हर एक चीज़ मिल जाएंगे। एलिमेंटर के अंदर भी एलिमेंटर के थीम्स, प्लगइन्स, किट्स मिल जाएंगी इसकी, ठीक है। शॉपिफाई के हो गए, जितने भी यानी कि ये चीज़ें इन सब की आपको यहाँ पे बट हैं पेड मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन पेड होती हैं। फर्स्ट के लिए मुझे ना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, और मुझे उसके हवाले से मुझे नहीं पता लग रहा है कि मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करूँ वेबसाइट के लिए, और कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो इन वर्डप्रेस में सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ये देखें थीम्स और टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाई करना चाहें तो सिंपली बाई कर लें, लेकिन बाई हमने नहीं करना, हमने जस्ट आइडियाज़ लेने हैं, ठीक है। तो आइडियाज़ के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लाइव रिव्यू पे जाना है, जैसे ये वाली है, आप रिव्यूज़ को भी देख सकते हैं, अच्छे रिव्यूज़ और भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, या जैसे ये वाली है। अब हमने इंस्पायरेशन लेनी है अपनी वेबसाइट के लिए या क्लाइंट की वेबसाइट के लिए, कि हम, क्योंकि जब कोई नया बंदा हो या कोई एक्सपर्ट एक्सपर्ट बंदा होता है या कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, तो उसके लिए आसान हो जाता है कि उसे आइडिया होता है कि अब ये एक चीज़ हमने बनानी है, तो उसको कौन कौन से डिफरेंट तरीकों से बनाया जा सकता है, और विजुअली अपीलिंग कैसे बनाया जा सकता है, उसको एक अच्छा डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है जो अट्रैक्टिव भी लगे। यानी कि जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आइडिया को डिज़ाइन में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है, और मुख्तलिफ तरीके से। लेकिन जब नया बंदा होता है तो उसके लिए कोई भी चीज़ सोचना और उसको डिज़ाइन करना, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं ये चीज़ कैसे डिज़ाइन करूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने आइडियाज़ लेने होते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे कोई एक इसका ना टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे हैं डेमोज, यहाँ से ये वाला ओपन कर लेता हूँ, और इधर से ये डायरेक्ट वेबसाइट ही ओपन हुई है। नहीं, डेमो नीचे, अब मेन डेमो ये वाला है। अब जैसे ये वाली है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने हीरो हेडर कैसे बनाया हुआ, हीरो सेक्शन कैसे बना हुआ, हीरो सेक्शन के बाद वाली चीज़ें ये देखें इस तरह इन्होंने बनाई हुई हैं। तो यहाँ से आप आइडियाज़ लेके वो चीज़ें को बना सकते हैं, इस तरह ये वाला है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, मैं यहाँ पे एक ओपन कर लेता हूँ डॉक, डॉक डॉट न्यू लिखा करें तो नया डॉक्यूमेंट डायरेक्ट ओपन हो जाता है। डिज़ाइन इंस्पायरेशन, ओके। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको मिलती हैं आप यहाँ पे ऐड करते जाएं, और वो कैसे ऐड करेंगे, जैसे फर्स्ट करें मुझे इसमें से ये, मुझे हेडर पसंद आया, ठीक है। अब विंडो का एक शॉर्टकट है, और वो है विंडोज़ वाला बटन आपने दबाना है, यानी कि स्पेस के साथ एक ऑल्ट वाला बटन होगा और उसके साथ विंडोज़ वाला बटन होता है, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड से आए कंट्रोल कंट्रोल के साथ FN वाला होगा, उसके साथ विंडोज़, नहीं पता तो ठीक है। अच्छा, विंडोज़ बटन दबाएं, विंडोज़ शिफ्ट एस आपने इकट्ठे दबाना है, यानी कि
विंडोज शिफ्ट एस से विंडोज का अपना जो भी विंडोज 10 है या विंडोज 11 है जो भी है वो आपका यहाँ पे स्क्रीन शॉट वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप उसका स्क्रीन शॉट लेके रखना, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। ठीक है, यहाँ से मैंने स्क्रीन शॉट लिया सिलेक्ट करके जितना भी था, और वो कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद यानी कि यहाँ पर जब इसको सेव करना चाहिए तो सेव कर ले, वरना सिंपल डॉक्यूमेंट ओपन करके यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी सेव डेस्कटॉप के ऊपर सेव नहीं होगा आपके, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव नहीं होगा, बल्कि आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगी जब ये आप इस तरह विंडोज शिफ्ट एस करके जो भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपने इस पे ऊपर क्लिक करना है तो क्लिप वाला स्निप एंड स्केच वाला टूल ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। ये प्लस के साथ एक सेव एज पे क्लिक करना है, तो इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं जहां भी करना चाहें। ठीक है, तो अब ये सेव हो गया आपके डेस्कटॉप के अंदर भी। बट मैंने सिंपली क्या किया था, जब हम इसको कोई भी चीज़ कहीं से भी क्रॉप करते हैं या कॉपी करते हैं या उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली या विंडोज़ भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये कॉपी हो जाती है, फिर इसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मुझे एक ये पसंद है। अब मैं देखता हूँ हीरो सेक्शन में मुझे किसका अच्छा लगता है, मैं हीरो सेक्शन देखूंगा और इस तरह मजीद वेबसाइट्स में फाइंड आउट करूंगा। गूगल के ऊपर आप लोगों ने सर्च करनी है वेबसाइट्स। ठीक है, अपनी निश से रिलेटेड या जो भी है, या वैसे भी आप देख सकते हैं आपको जो भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ से आप ये देखें, अब ये वाला सेक्शन कितना प्यारा है, बट ये हम बाद में बनाएंगे। हीरो सेक्शन अभी इसी का ही यूज़ कर लेता हूँ, क्यों ना हम इसके सारे का स्क्रीनशॉट इकट्ठे ही ले लें। इसमें वो कंटेंट भी चेंज हो रहा है, कलर भी थोड़ा सा, कलर तो हम बाद में देखेंगे ना, वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला सेक्शन बनाऊँ इस तरह का। अच्छा, आपने इस तरह वेबसाइट देखनी है, जो जो चीज़ आपको अच्छी लगती जाए, आपको लगता है कि अच्छा सेक्शन, चाहे वो आपको ज़रूरत ना भी हो तब भी वो आप उसको लिस्ट डाउन कर लें, उसकी ज़रूरत आपको कहीं ना कहीं पड़ सकती है। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसकी यानी कि ऐसे समझने की ये वायर फ्रेमिंग ही होगी हमारी। एक इस तरह का सेक्शन हम बना लेंगे, आइडियाज़ यानी कि हम इकट्ठे कर रहे हैं इन चीज़ों पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम कैसे इन चीज़ों को ना मज़ीद देख सकते हैं। और अगर फर्स्ट करें कोई चीज़, यहाँ पे आप डेमोज देख लें, इनमें से कोई एक कोई भी आपको अच्छा लगता है। वैसे ये थीम बहुत वैसे अच्छा है, प्यारा है, इसमें काफ़ी सारे डेमोज हैं, तो ये परचेज भी किया जा सकता है अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो। बट हमने इस टाइप की वेबसाइट बनानी है तो हम वैसे ये जिस तरह डिज़ाइन बने हुए हैं ना, ये तो कस्टम बने हुए हैं, यानी कि CSS इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। उसमें आपको थोड़े से एडवांस लेवल की यानी कि स्टाइलिंग आनी चाहिए, शेडोज़ का पता होना चाहिए, तब जाके आप इसको अच्छे से बना लेंगे। मैं इसको लाइव प्रीव्यू पे जाता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास। जैसे ये प्राइसिंग टेबल हो गया। अब इस तरह शेडो जो है ये थोड़ा सा यानी टेक्निकल हो सकता है आप लोगों के लिए। इसको ये वॉइस किस चीज़ की है, आप ये देखें इन्होंने फॉर्म बनाया हुआ, आप इसका ये देख सकते हैं कि इसमें अगर आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्म हो गया और अपनी इंफॉर्मेशन है। ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ अगर आपको जो भी इंस्पायर करती है, आपको लगता है कि यूज़ करने वाली है। अब ये तो इतना बेसिक, ये कुछ लिहाज से ये भी ठीक है। यहाँ से ये देखिए नेविगेशन है इसकी, बट ये थीम के अंदर ही हो सकता है। कस्टम डिज़ाइन करना ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का काम है।
उसके अलावा हम अगर इस वेबसाइट को देख लें, इसमें से कोई और चीज़ हमें अगर अच्छी लगती है, जैसे ये हीरो CTS सेक्शन है, फुटर हम देखते हैं। CTS सेक्शन चले हम इस तरह का बना लेंगे, इसके इससे मिलता जुलता या इससे भी अच्छा। जहाँ भी हमने CTS सेक्शन बनाना होगा। क्या हुआ है? अच्छा, आप जब आप किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो नीचे जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, यानी कि जब आपने इसके नीचे कुछ चीज़ ऐड करनी है तो नीचे क्लिक नहीं होता, ठीक है ना, तो वो इमेज क्लिक हो जाती है। तो इमेज के लिए फिर आपने इसका एरो राइट पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करने के बाद अब ये एरो यहाँ पे आ गया, ये देखें यहाँ पे, फिर आपने इंटर करना है इसको। तो जब आप इंटर करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम कोई चीज़ फुटर देख लेते हैं, अगर किसी का फुटर अच्छा है तो। आप इस तरह और भी डेमोज इनके देख सकते हैं, मतलब वेबसाइट्स के। यहाँ पे कोई और ओपन कर लेता हूँ मैं। इस तरह आपने देख देख के उनकी इंस्पायरेशन लेनी है, उनसे आपने कोई चीज़ अच्छी लगे उसको अपने पास सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर आपने मज़ीद रिसर्च करने के बाद फिर फाइनलाइज करना होता है कि मुझे किस तरह का डिज़ाइन चाहिए होता है। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट पे हम जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि मैं कैसे डिज़ाइन बनाऊँ कौन सा, और एक डिज़ाइन बना बना के थक गए होते हैं, हर वेबसाइट पर वही सेम यूज़ हो रहा होता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। तो यही चीज़ बंदे को फिर ख़राब करती है कि जब तक बंदा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करेगा, बंदे के जहन में आइडियाज़ नहीं आएंगे, तो वो कैसे नई चीज़ बनाएगा। तो ये चीज़ है कि आइडियाज़ लेने के लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है चीज़ों को। आपको जो चीज़ अच्छी लगे, और जो डिज़ाइनर होते हैं ना, उनका दिमाग तो इस हिसाब से काम करता है कि अगर वो कोई डिज़ाइन देख लेना, यानी कि जैसे कोई रेस्तोरां के अंदर अगर वो जाते हैं कहीं पे भी और वो उनका देखते हैं मेन्यू, ठीक है, वो कहते हैं ये तो इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, ये कलर यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, यानी रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे कभी भी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट मुझे नज़र आ जाए तो मैं तो अपने जहन के अंदर ना मैं इसको बेहतर बना देता हूँ कि इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह ये वेबसाइट्स हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट आप कोई किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे पता चल जाता है। हाँ, अगर आपको डिज़ाइन सेंस होगी तो आपको यानी कि ज़हन में आएगा कि ये बटन यहाँ नहीं, यहाँ होता तो ज़्यादा बेहतर लगता, या ये कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा है इस वेबसाइट पे, ये सेक्शन इससे बेहतर बन सकता था, ठीक है, या फुटर किसी काम का नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको ऐसा ऐसा देख के आइडियाज़ आते रहते हैं, फिर जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप उनको सोचते भी हैं कि ये इससे बेहतर बन सकती है और मैं होता तो ऐसे बनाता। और इसी तरह आपको कोई वेबसाइट अच्छी नहीं लगती तो आप उसके डायरेक्ट क्लाइंट को भी पिच कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। कोई काम पे नहीं पोर्टफोलियो, अच्छा हम सिंपली यहाँ पे ना बेस्ट वेबसाइट सर्च करते हैं। 20 बेस्ट स्मॉल बिजनेस वेबसाइट इंस्पायरेशन। अच्छा, ये अवार्ड्स भी आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चले जाएं awards.com, विनिंग वेबसाइट्स, यानी कि जिनके ना डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं, वो वाली वेबसाइट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप कैटेगरी और ये सारी चीज़ें फिल्टर आउट कर सकते हैं। नीचे देखते हैं कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो इन्होंने अच्छी सी बनाई हुई हो और हम वहाँ से कोई इंस्पायरेशन ले सकें, जैसे ये कि ये वाली है, ठीक है। ये थीम फॉरेस्ट का मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं, थीम भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, बट आइडियाज़ के लिए ये बेहतरीन जगह है। इसी तरह आपके पास और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप आइडियाज़ ले सकते हैं, जैसे पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट के ऊपर भी बने बनाए डिज़ाइन पड़े होते हैं, और भी एक दो प्लेटफॉर्म हैं जिनका भी मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, तो वहाँ से हम चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, ओस्मो डार सप्लाई, एक ये वेबसाइट थी जो इसके अंदर ऐड की हुई उन्होंने एज ए, यानी कि बहुत अच्छी बनी हुई है। और ये देखें इसका बैकग्राउंड कितना प्यारा है,
है तकरीबन वीडियो इसके बैक पे, तो बट ये अट्रैक्टिव लग रही है ना। अब बटन्स हैं, और बटन भी देखें, बैकग्राउंड बिल्कुल बटन का कलर, यानी कि अगर होता वाइट या ब्लैक तो वो बैकग्राउंड हमें नहीं, लेकिन ये देखिए बैकग्राउंड के साथ उसके बटन का कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। और थोड़ी बहुत एनिमेशन है, ये देखें, ये इस साइड पे आपने देखना है, ओस्मो को देखना है आपने, ये कैसे हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। अब ये लोडिंग तो इसकी बहुत स्लो है, बट ये है कि इस तरह की वेबसाइट बनती तो हैं, लेकिन फिर टाइम टेकिंग भी होती हैं। अब आ रही हैं इसके अंदर, ये बाद में आते हैं, जब हम नीचे आएंगे फिर ये लोड होंगे। ओके, तो यहाँ से आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें, वहाँ से देखें कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उस तरह बनाने की कोशिश करें, जैसे ये वाली है हेडिंग। हेडिंग अभी ये फेड है, बिल्कुल गायब है, तो जैसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ऐसा ऐसा विजिबल हो जाती है सारी की सारी। लेकिन अभी इनको आपने नहीं देखना, ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। आप फुटर को देखें, इस तरह की छोटी मोटी डिज़ाइनिंग चेक करें। और अगर मैं इधर आता हूँ, इसमें कुछ वेबसाइट्स मेंशन की होंगी, ले पैटी, मूवमेंट लैब, फिटनेस का है एक तो। अच्छा, अब यहाँ से आप सर्च करें सिंपली, जैसे ये मैंने अभी सर्च किया है, क्या सर्च किया था मैंने, यही सर्च किया था कि बेस्ट वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सर्च करें, आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी कैटेगरी से रिलेटेड भी, वैसे भी कुछ और भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं। बच्चों वाली वेबसाइट है सारी, बच्चों वाली मतलब कि बनी हुई बच्चों वाली नहीं है, ये वैसे लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं आजकल, ऐसी बनती हैं। और जैसे वो फैशन नहीं चल रहे होते, ये फैशन टाइप वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। हमारे यहाँ तो सिंपली बिजनेस वेबसाइट चलती हैं। हो सकता है ये कोई फीमेल्स ने बनाई हुई, ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा ना, मुझे तो ये डिज़ाइन थोड़े से सही नहीं लगते, अजीब सी लगते हैं। अच्छा, अब ये एक ई कॉमर्स वाली है, इसको आप देख लें। और इसके अलावा अब ये देखें, इसका हीरो सेक्शन बना हुआ, आप इस तरह का हीरो सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हेन व्हेन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कोई आइकन बॉक्स बनाना है, ऊपर आइकन्स यूज़ करने या इमेजेस यूज़ करने, और इस तरह भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और इससे बेहतर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इन चीज़ों को इकट्ठे करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, आइडियाज़ को, फिर उनके हिसाब से आपने फिर विजुअलाइज, यानी कि उनसे बेहतर आपने कोशिश करनी है, फिर चीज़ों को बनाते जाना है। अब एक ये वेबसाइट है म्यूज़िक विला, अब इसका हीरो सेक्शन बहुत प्यारा है, ठीक है। आप इस तरह का भी बना सकते हैं, ये देखें स्लाइड हो रहा है, और यहाँ पे ये स्लाइडर के नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप यहाँ लेफ्ट राइट पे भी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, हम्म, इस तरह भी बना सकते हैं जिसमें एरोज और वो लेफ्ट राइट भी जा सकें, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी, यहाँ पे क्लिक करके वो आगे पीछे जा सकता है, बट ये ज़्यादा, यानी कि ना छोटे बहुत हैं, पता नहीं चलता कि यहाँ पे ये स्लाइडर है या नहीं है। अगर एरोज भी होंगे तो फिर और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने प्रोडक्ट्स के लिए आपने लिस्टिंग करनी है, तो यहाँ से आप आइडियाज़ ले लें, ये देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, यानी कि। और ये फुटर, चलें फुटर ये भी ठीक है, ये फुटर अच्छा है, आप फुटर किस तरह इंस्पायरेशन ले लें, जो फुटर आपको अच्छा लगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आप जस्ट उसको ट्राई हो जाए लिंक। अच्छा, है ये इतना, इसमें कॉपीराइट टेक्स्ट नहीं है। तो ये समझ लें कि हमारा एक पेज बन गया, होम पेज।
मोटी मोटी चीज़ें हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। हमारा हेडर हो गया, हीरो सेक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, यूएसपी, यानी कि या अबाउट अस भी आप लिख सकते हैं, और इसमें वो फीचर्स आ जाएंगे। इसके अलावा एक सिटी सेक्शन बन गया, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आ गए, या वाई चूज आस, इस टाइप का कुछ भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये फुटर भी बन गया, मीन्स कि हमारा एक पेज रेडी हो चुका है। अब इसको देखते हुए इन चीज़ों को, यानी जो आपको डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, तो इनके हिसाब से, इनसे रिलेटेड या इनसे बेहतर आइडियाज़ ले लेके आपने इनको इकट्ठे करते जाना है। फिर इनसे रिलेटेड आपने अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करते जाना है। तो अब हमें नहीं पता होता है कि हमने कौन सी चीज़ नेक्स्ट ऐड करनी है, या कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड की जा सकती हैं। जैसे कोई भी पोर्टफोलियो वेबसाइट या कुछ भी हो, बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर बना रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि अब मैं क्या ऐड करूँ, हीरो सेक्शन कैसे बनाऊँ, हेडर कैसे बनाऊँ, हीरो सेक्शन के बाद कौन सी चीज़ ऐड करूँ, उसके बाद कौन सी चीज़ ऐड करूँ, फुटर के ऊपर कौन सी चीज़ ऐड करूँ। हमें तो जैसे ये आइडिया होता है कि बस एक हेडर बनाना है हमने, एक हीरो सेक्शन बनाना है जो जहन में होता है, और एक फुटर बनाना है। ये चीज़ें होती जहन में, तो एक सीटी सेक्शन बना लेंगे, एक सर्विसेज सेक्शन बना लेंगे, बस यही जहन में होता है। ये एक पोर्टफोलियो सेक्शन बना लेंगे बस। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, रिव्यूज़ ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर वाई चूज़र्स ऐड किया जा सकता है। उसके अंदर सर्विसेज पास फिर आपने सेक्शन बनाना है, तो उसका डिज़ाइन कैसे करना है, ये चीज़ आपने रिसर्च करनी है, देखना है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है। फिर देखें रियल टाइम जो लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया हो वो आप गूगल पे सर्च करें, ठीक है। आप जस्ट सिंपल सर्च करें, आपने अगर अपनी सर्विस है वेब डिज़ाइनिंग की है, तो वेब डिज़ाइन सर्विसेज आप सर्च करें, तो जितनी भी वेब डिज़ाइन सर्विसेज वाली वेबसाइट्स होंगी, कुछ एजेंसीज की भी होंगी, कुछ ऐसे समझ लें कि फ्रीलांसर्स की भी होंगी आपके पास, पाकिस्तानी आ जाएंगी, यूके की आ जाएंगी, यूएसए की भी आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप फिल्टर आउट करना चाहें तो जैसे यूएसए की भी आप यूज़ फिल्टर आउट कर सकते हैं। इस तरह आपने इन वेबसाइट्स को देख के उनसे इंस्पायरेशन लेके फिर अपनी अपनी डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। अब इनको मैं भी थोड़ा सा इसी तरह अवार्ड्स के अंदर मज़ीद अगर हम देखें, कोई अगर ये वाले की वेबसाइट चेक करते हैं, अवार्ड्स के अंदर आपको कुछ अच्छी अच्छी वेबसाइटें मिलेंगी, इंटरेक्टिव मिलेंगी, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर उन्होंने लिस्ट किया होता है कि इसके अंदर जो आम डिज़ाइन होता है, जैसे आजकल चल रहा होता है सिंपली, बस वो टेक्स्ट ही टेक्स्ट या थोड़ा सा, यानी कि इससे हट के थोड़ी सी वेबसाइट्स होती हैं। कोई भी आप बिजनेस वेबसाइट देख लें, वो सिंपल ही होती हैं, जस्ट थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग होगी और स्टैटिक होती है, यानी उसमें एनिमेशन इतनी खास नहीं होती। तो इन्होंने या तो ये देख एनिमेशन यूज़ की होंगी, या थोड़ा सा एक प्यारा सा डिज़ाइन किसी तरीके से बनाया होगा मॉडर्न सा, इस वजह से वो यहाँ पे हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये कुछ डिफरेंट है बाकी यानी वेबसाइट से ना, तो ये देखें। अब यहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं हायरिंग, हायरिंग वाला ही है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। अब ये वाला बनाना आसान। अच्छा, ये बनी हुई कौन से बिल्डर के अंदर है, ये भी हम देख लेते हैं। ये कस्टम कोडेड ही हो, वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है, देख लें, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है, मे भी कोई थीम यूज़ किया हो, मे भी कस्टम बनाई हो। लोटी फाइल्स यूज़ की हुई हैं, अच्छा। चलें, अच्छा। उसके अलावा आप ये रिव्यूज़ देखें, ठीक है। सिंपल रिव्यूज़ दे दे के मतलब वैसे भी थक जाता है। तो ये देखें, अब इसमें कितना ये ड्रैग वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वो कह रहा है ये लेफ्ट राइट करो, ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ये देखिए सीटी सेक्शन बना हुआ, आर यू रेडी, लेट्स टॉक बटन यहाँ पे आ रहा है, टू अनलीश योर B2B ग्रोथ, ठीक है। और ये फुटर आ रहा है, और ये बटन देखें घूम रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्टिव बनाती हैं थोड़ी सी वेबसाइट को। ये तो एक एग्जांपल है ना, आप इससे बेहतर बना सकते हैं, आप और चीज़ें एक्सप्लोर करें। आप पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हैं, तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड आप फाइंड आउट करें। किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए उससे रिलेटेड फाइंड आउट करें। अर्चिटा एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा ये वाली थोड़ी सी अट्रैक्टिव होगी। उसके अलावा मोनोस्पेस, ये था मोनोस्पेस फॉन्ट की वेबसाइट आई थिंक। वेब एंड डिज़ाइन स्टूडियो, ये देखें वेब डिज़ाइन की भी एक आगे, उसको भी हम देख लेंगे।
ये देखिए कैसे, यानी कि वो लोडिंग होने से लेके वो खुद ही ऊपर आ गया, इस हिसाब से उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, अब ये देखें ये खुद ही मूव हो रहे हैं। एनिमेशन चेक करें, ये सारी चीज़ें देखें, ठीक है। यहाँ से आइडियाज मिलते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, ये बैकग्राउंड में इमेज यूज़ की हुई है। और ये हावर करेंगे तो फिर जाके ये होती है। इस तरह की एक वेबसाइट मैंने भी बनाई हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह कुछ नहीं है, लेकिन वो क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है, और लेकिन उसके फीचर इस टाइप के हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर आप लोग एडवांस लेवल की थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग जानते हुए, तो ये बेसिक बंदे का काम नहीं है। तभी जस्ट आप लोगों का थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश आउट कर रहा हूँ कि इस तरह भी वेबसाइट होती हैं, ठीक है। और ये देखें, ये देखें, इस तरह से मुझे भी नहीं आइडिया कि ये कैसे बनता होगा, ठीक है। तो वेब एंड डिज़ाइन स्टूडियो, तो ये देखिए अब नया सेक्शन ओपन हो गया, यानी कि उसके अंदर से एक नया सेक्शन दाखिल हुआ है दरमियान से। ये देखें, अब स्क्रॉलिंग के साथ साथ वो इमेज छोटी होती जा रही है, अब वो चेंज भी हो रही है, हर सेक्शन के साथ इमेज चेंज है, वो गायब हो गई है। फिर ये देखें मोर, ठीक है। और उसके अलावा बस फुटर आ गया नीचे। अब दोबारा वापस जाएंगे तो फिर भी वैसे एनिमेशन। मेरी भी कोशिश थी इस तरह की अपनी वेबसाइट बनाने की, लेकिन अभी वो कोशिश थोड़ी सी ही हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं उसमें चीज़ें आई। एक ये है, और एक है लेट्स ब्लूम फ्लोरिस्ट .com। ये आई थिंक मैंने पहले भी दिखाई हुई है आप लोगों को, यानी इंस्पायरेशन के लिए आप, यानी कि वो भी तो किसी न किसी तरीके से इंस्पायर हो के ही। अच्छा, ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये वाली, ये मैंने खुद सब कुछ किया है, ठीक है ना। जस्ट क्लाइंट ने मुझे लिख के ये चीज़ें दी थी कि ये चीज़ें करनी है, ऐसे ऐसे मुझे चाहिए, ऊपर से फूल गिर रहे हों, ठीक है। और यानी कि ये ऊपर फिर लेट्स ब्लूम इमेजेस के अंदर लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें क्लाइंट ने मुझे लिख के बताई थी, ठीक है। तो उनको फिर विजुलाइज करना, उनको एक डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट करना, तो ये बहुत, यानी कि टेक्निकल काम हो जाता है। फिर फॉन्ट्स फाइंड करने, ये सारी चीज़ें। अब ये देखें, अबाउट अस जो है वो, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका अगर मैं हेडर ओपन करूँ तो ये इस तरह, ठीक है। और ये बटन। अच्छा, अब ये देखें फूल गिर रहे हैं, हर पेज के ऊपर गिरेंगे, ठीक है। ये अबाउट अस, ये देखें नीचे से होकर ऊपर आ रहा है, ये देखें। और ये अबाउट अस के लेफ्ट और राइट पे देखें, ये फूल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। यानी इस तरह की इंटरेक्टिव, यानी कि जब बंदा आए तो वो ऊपर नीचे ही करता रहे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे ना, तो यानी कि उसको डिज़ाइन प्यारा भी लगे। अब ये चेंज हो रही है इमेज, तो ये अवर सर्विसेज गायब होके आ रही है, ठीक है। और इस तरह ये भी इमेजेस भी गायब होके आ रही हैं, और इसके अंदर ये चीज़ें हैं बड़ी। और ये देखें, ठीक है, ये इमेजेस जो हैं वो चेंज हो रही हैं, कुछ ऊपर जा रही हैं, कुछ नीचे आ रही हैं। अब इसके बैक पे ये देखें फ्लावर घूम के आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये अपन क्या कहते हैं उसको करके, अब ये रिव्यू सेक्शन है, जब ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे, तो उसके बाद ये यहाँ स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, रुकने के बाद फिर नीचे वाला सेक्शन ऊपर आ जाएगा, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें आप इनको बना सकते हो। और यहाँ पे एक ये वेबसाइट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये मैं एनिमेशन कम ही यूज़ किए हैं, बट ये देखें, ठीक है। यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर की इमेजेस आ गई, डिफरेंट कलर यूज़ किए हुए हैं, और ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, ओके। उसके अलावा अगर हम नीचे आएँ यहाँ पे गाड़ियों पे, अब गाड़ियों पे ये देख लें, जितनी भी कारें हैं, जितनी भी कार्स हैं वो स्टैटिक है, अभी कोई भी नहीं घूम रही, ठीक है। जैसे मैं हावर करूँगा तो ये देखें, इस तरह की फीचर, ये कस्टम, ये जो है ये इस फीचर नहीं है इसके अंदर, एलिमेंटर के अंदर, किसी पेज बिल्डर के अंदर। ये हमें कस्टम ही थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं HTML CSS JS के ज़रिए से, ठीक है। तो ये जितनी, ये कुछ फाइल्स हैं जो ज़्यादा हैवी हैं, उनको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी ये है कि ये आपको इस तरह बता दें कि हावर पे ही ये इमेज चेंज होगी और वो घूमने लग जाएगी, और वो घूमती नहीं है असल में, बैक पे उसके
गिफ है, ठीक है, गिफ जो घूमता है। ये जस्ट एक एग्जांपल थी। ओके हो गया। इस तरह आप लोगों ने इंस्पायरेशन लेनी है और उसका यानी कि डिज़ाइन आपने बनाने की कोशिश करनी है अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव। अच्छा, उसके अलावा इंस्पायरेशन तो होगी, और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा भी जा रहा है। फाइंडिंग इंस्पायरेशन फॉर वेब डिज़ाइन में हमने वेल डिज़ाइंड वर्डप्रेस वेबसाइट देखनी है। थीम फॉर एस के ऊपर आप जाएं, वहाँ पे हर कैटेगरी की वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। जिस कैटेगरी की चाहिए वहाँ से आप 4-5 वेबसाइट एक्सप्लोर करें और उनको देखें। नहीं तो आप कंपटीटर्स की वेबसाइट को देख सकते हैं। जो भी कीवर्ड है आपने रैंक करना है, या जो भी क्लाइंट की है सर्विस है, उसके हिसाब से आप देखें वेबसाइट्स जो टॉप आ रही होती हैं वो किसी न किसी वजह से टॉप पे आ रही होती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ वेबसाइट के डिज़ाइन अच्छे होंगे, कुछ की और स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी। अब डिज़ाइन वाइज आप वेबसाइट को देखें, वहाँ से आइडियाज़ लें, ठीक है। फिर कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे वो डिज़ाइंस पड़े होते हैं काफ़ी सारे, आप वहाँ पे जा सकते हैं। पिंटरेस्ट हैं, और भी एक दो थी, ठीक है। और फॉलोइंग वेब डिज़ाइन ट्रेंड्स, एक तो ये चीज़ होगी। फाइंडिंग इंस्पायरेशन फॉर वेब डिज़ाइन। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि इस तरह आइडियाज़ लेके लिख लेने हैं, यानी कि या आप कहीं ना कहीं सेव कर लेने हैं, या वाइट फ्रेमिंग कर लेनी है, कुछ भी कर लें आप लोगों ने। यानी कि एक वेबसाइट अगर आपको ज़ीरो से बनानी है तो आपको आइडियाज़ को पहले से आपने फाइंड आउट करना होता है। बजाय इसके के बाद में जब आप वेबसाइट बनाना शुरू करें फिर आप देखना शुरू कर दें, इससे पहले आपने सारी चीज़ें फाइंड आउट करके रखनी होती हैं। इस तरह जब नेक्स्ट जब हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट्स भी पहले आपने रिसर्च करके वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले आपने फाइंड आउट करके रखने हैं। इस तरह कलर्स हैं, इमेजेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने पहले से ही तैयार करके रखनी है। क्योंकि जब आप लोग कलर फाइनल नहीं करेंगे और आप वेबसाइट बना लेते हैं, फिर बाद में कलर चेंज करने पड़ जाए तो फिर भी काफ़ी इश्यूज होते हैं। इस तरह सबसे पहले आपने सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, या एक पेज आप ऐसा बना लें जिसके ऊपर आपने वो सारी चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है। फिर आप वो दिखा लें या देख लें, जो भी करना है, ठीक है, उसको आप फाइनल करें, फिर उसके बाद बाकी पेजेस बनाएं। तो इस तरह यानी कि ये चीज़ें चलती होती हैं। यानी कि ऐसे नहीं है कि आप सारी वेबसाइट बना लें फिर अगला बंदा कहे, क्लाइंट कहे कि नहीं मुझे तो ये बिल्कुल ही नहीं पसंद, ये सेक्शन तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो या तो आप उसको वायर फ्रेमिंग करके थोड़ा सा बता दें, यानी कि एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दें, ठीक है, यानी कि इस टाइप का। लेकिन ये तो सही नहीं है ना। तो आपने एक पेज बना के उसको दिखा देना होता है कि ये लें एक पेज आप देखें इसमें बाकी चीज़ें कैसे हो चुकी हैं। तो ये जस्ट मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। फिर जब ये डिज़ाइन हम सारी चीज़ें बना लेते हैं, डिज़ाइन फिर विजुअलाइज करके फिर स्ट्रक्चर, फिर बाद में हमने पेजेस वगैरह बनाने होते हैं। सारी चीज़ें बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। फिर एक दफ़ा हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कलर्स ओके हैं, फ़ॉन्ट पेयरिंग अच्छी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट जो है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। हाँ जी, तो अभी तक कोई चीज़ समझ ना आई है तो आप लोग पूछ लें, बल्कि आज के लिए इतना ही है। तो यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई है तो आप लोग पूछ लें। तो मैं दूसरा पेज ओपन करूँ। ओके है। चलें, सही हो गया। ठीक है, फिर इसकी आप लोगों ने फिर प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, आप सब ने अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है। पोर्टफोलियो के लिए इस तरह आप लोगों ने ना मुझे डॉक्यूमेंट तैयार करके देना है, ठीक है। उसके अंदर आपने एक एक चीज़ ऐड करनी है जो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर चाहिए, जैसे हीरो सेक्शन, हेडर, हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन के बाद जो जो चीज़ें आप दूसरों की वेबसाइट को देखेंगे वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि मेरी वेबसाइट में कौन कौन से सेक्शंस कहाँ होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप लोगों ने ऐड करनी है, और यानी कि आप चाहते हैं कि जैसी मेरी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये मेरी वेबसाइट है, और ये जो है मैंने कहीं से भी इसकी इंस्पायरेशन नहीं ली। आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, ये खुद मेरे अपने दिमाग की क्रिएशन है सारी की सारी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें बनाई हैं ये मेरी सारी अपने दिमाग, यानी कि मैं खुद फीचर्स को खुद एक्सप्लोर करता हूँ। अब ये देखें, ये जो बैकग्राउंड में ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये वाला, और ऊपर से ये फूल गिर रहे हैं, ये किसी भी वेबसाइट के अंदर नहीं होंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा फैंसी बना दिए इसको, लेकिन फूल मैं रिमूव कर दूंगा।
ये बैकग्राउंड में ये जो चीज़ आ रही है, ठीक है, ये वाली भी खुद है, और ये जो साइड पे हैं, और ये एनिमेशन, ठीक है, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वो गायब होना शुरू हो जाएंगे जितने भी पॉइंट्स थे, और ये बड़ा होता जा रहा है और कलर चेंज होता जा रहा है पीछे बैकग्राउंड का, ठीक है। फिर ये वाला इसका बैकग्राउंड का स्टाइल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये खुद की क्रिएशन है। तो एक लेवल ऐसे भी आ जाता है कि जब बंदा खुद इन चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके लिए भी फिर कभी कभार बंदे के ज़हन में कोई आइडियाज़ ना हो, तो वो कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी पड़ती है। अब ये भी मैंने खुद बनाया था, अब इसमें ये थोड़ी बहुत चेंज भी हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो मतलब ये कि आपने अब क्या करना है कि अपनी, सबसे पहले हम जो बनाएंगे वेबसाइट, वो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए रिसर्च करनी है। उसके अंदर आप लोगों ने डिज़ाइन एलिमेंट्स या इंस्पायरेशंस, उनके लिंक्स आपने सेव करके रख लेने हैं। मुझे जो वेबसाइट अच्छी लगती है डिज़ाइनिंग के हवाले से या कुछ भी, मैं उनके लिंक सेव करके रख लेता हूँ, ठीक है। उनके अपने लिंक्स भी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करने हैं, ठीक है, जो अच्छी लगे, और उसमें से जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आपने इस तरह गूगल का एक डॉक्यूमेंट बना लेना है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई आइडिया आता है वो भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं इसके नीचे, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस मैंने नेक्स्ट क्लास तक चेक करनी है, फिर ही हम आगे चलेंगे। ओके हो गया? ठीक हो चलो गया सर, ठीक है, इंशाल्लाह थैंक यू। फिर इस पे काम करते हैं। ओके हो गया, अपना दिमाग यूज़ करना शुरू कर दें, अगर दिमाग यूज़ नहीं करेंगे तो फिर बस रह जाएंगे फिर, ठीक है। तो जब तक आप अपने दिमाग को विजुलाइज नहीं करेंगे, आइडियाज़ को नहीं देखेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ लोगों को नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप एक अच्छी प्रोडक्ट, एक अच्छी वेबसाइट, एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकते। और कभी भी बंदे का दिमाग इतना नहीं होता कि वो सोया हुआ तो उसके जहन में बस आइडिया आ गया कि ऐसे नहीं, ये तो मैं ऐसे बनाऊंगा तो बड़ी कमाल बन जाएगी, इस तरह नहीं होता, ठीक है। सोचना पड़ता है, सोच सोच के एक ही चीज़ की विजुलाइज। और ये जो सेक्शन है ना, ये हीरो सेक्शन जो है, ये मेरा कम से कम एक डेढ़ हफ्ते के अंदर बना होगा, और डेली मैं इसको 1 घंटा टाइम देता था, फिर जाके ये तैयार हुआ। उसकी एनिमेशन, ये सारी चीज़ें, क्यों, टेस्टिंग चाहिए होती है इस चीज़ों के लिए। पहले आप विजुलाइज करेंगे, आपके माइंड के अंदर एक चीज़ होगी तभी आप बना सकेंगे ना। अब मैंने इसकी इंस्पायरेशन खुद ही ली है, यानी कि इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे आइडिया ही नहीं आया, ऐसे ही बना लिया। आइडिया आता है, इंस्पायरेशन आती है कि मुझे, यानी कि दरमियान में कोई इमेज होगी, लेफ्ट राइट पे कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है। फिर उनको जब डिज़ाइन बनाना शुरू किया, फिर उसमें फिर फॉन्ट्स के इश्यूज आए, फिर कलर एडजस्ट किया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये करते करते फिर टाइम लगता है। फिर उनकी बाद फिर एनिमेशन सेट की, फिर बैकग्राउंड पे टाइम लगा, ठीक है ना, ये भी कस्टम कोडेड है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अब ये इमेज के ऊपर जब ये जाए तो ये नाम आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इस पर टाइम लगता है। सबसे मेन टाइम लगता है आइडिया पे, आइडिया आपने कहाँ से लेना है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास वैसे भी बड़ी मज़े की रही है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस क्लास में कर ली है। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।